गोड से मुर्दाबाद बोलते हैं गांधी। अगर आप जिंदा जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में तो डेड बॉडी आएगा बाहर। स्कूल पर टाइम पर टीचर पहुंच जाते हैं। कितने बच्चे को पढ़ाया जाता है? अकेला भी सरकार बनाया जा सकता है भैया, ऐसा थोड़ी है। इतने अनपढ़ गंवार थे टीचर, पैसे के बल पे सबको डाल दिया। ये तो पलटू राम है भैया। चिराग पासवान भी अच्छे नेता हैं। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनाइटेड। अभी हम लोग उपस्थित हैं बेली रोड के साइड, जो कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है और 2025 में भी इलेक्शन है मुख्यमंत्री का। लोकसभा पे तो काफ़ी बात हो चुकी है। अब जानते हैं वो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे किनका चेहरा देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के से इनका राय जानते हैं और आप भी अपना राय रखिएगा। चलिए आगे। 2024 में इलेक्शन तो है ही जी जी 2025 में भी इलेक्शन है जी भैया मुख्यमंत्री का। जी। तो आप किन्हें देखना चाहते हैं? हाँ देखिए, चिराग पासवान भी अच्छे नेता हैं और तेजस्वी यादव भी अच्छे नेता है। देखिए, दोनों जो कर्मठ अच्छा काम करेंगे उनको चुना जाएगा। ये तो जनता पर डिपेंड करती है कि किसको दे किसको ना दे। जो नीतीश कुमार है ये तो पलटू राम है भैया, इनका नाम नहीं ले। सबसे अगर शिक्षा व्यवस्था चरमराया है ना, तो ये पलटू राम के ही राज्य में ही चरमराया है। आप अभी देख लीजिए, टीचर में तो नौकरी में सबको दे दिए हैं। और सारा टीचर लोग क्या करते हैं, अभी तो नया नया जो बहाली हुआ है वो तो साल 6 महीना पढ़ाएंगे, फिर जाके वहाँ सीएल भर देंगे। उससे ऊपर जो है सीएल भराने का 10,000 15,000 रुपया लगते हैं। पढ़ाई थोड़ी होता है सरकारी स्कूल में। सिर्फ ओनली बार खिचड़ी का बिल बनाना, ये सब बिल बनाना के बीच में के पाठक को भी लाए थे ना कुछ दिन के लिए, जो अभी रिजाइन मारे हैं। उनसे काफी, उनके आने से काफी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया था। नहीं भैया, ऐसा कुछ सुधार नहीं है। अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कुछ ही महीना रहे वो बिहार में, पर सारा स्कूल का टाइम टेबल सही कर दिए। टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल सही होने से थोड़ी होता है भैया। आप स्कूल पर टाइम पर टीचर पहुंच जाते हैं। कितने बच्चे को पढ़ाया जाता है? वो अभी जो के पाठक आए थे उनके राज्य में तो ये काफी सही हो गया था। आप ही लोग तो उनको हटाने का फोर्स किए कि सब चीज टाइम पे हो रहा है। सारा टीचर को टाइमली वो मांग रहे हैं। नहीं नहीं भैया, टाइम से पहुंचना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है भैया। वहाँ थंबल लगा देते हैं और हाजिरी बन गया, और दूसरा काम करने खेत में पानी पटाने चले जाते हैं शिक्षक उससे। और ऊपर जो जो क्या बोलते हैं उसके ऊपर जो होता है, तो वो लोग सीएल भरवा के 10,000 रुपया लेते हैं, उसका सिग्नेचर ले लेते हैं। काम उनका हो रहा है और खेत में पानी पटा रहे हैं। बैठ के वहाँ मैडम लोग गई, स्वेटर बेनी, खाना बनाई, असर से यहाँ ही मजाक चलता है। तो इस पर ध्यान रहता है। और खिचड़ी कहने का मतलब कि वो खाली नाम के शिक्षक है, कुछ शिक्षक वाला गुण नहीं है। नहीं 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 नहीं, शिक्षक वाला गुंडा नाम मत के ही जाते हैं इस स्कूल। पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं, 0/0। अगर सरकारी स्कूल में अगर रहता तो प्राइवेट से लड़का लोग काहे पढ़ता? अगर शिक्षा व्यवस्था उतना टाइट रहता तो प्राइवेट में क्यों जाता? प्राइवेट से ट्यूशन क्यों करवाते गार्जियन? आप बोले तेजस्वी को आना चाहिए, पर ये दोनों तो अभी महागठबंधन में है। नहीं नहीं, हम तो कहेंगे तेजस्वी को अकेला ही फाइट करना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि उनको भी लोग बहुत चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी का भी सरकार बन जाए, चाहे चिराग। आपको पता है कि बिहार है, अकेले किसी का सरकार नहीं बनता है। क्या भैया, तो गठबंधन करेंगे तब भी बनेगा। बिन गठबंधन चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकते? चाहने के बाद ही ना होगा। अकेला भी सरकार बनाया जा सकता है भैया, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। काम अगर अच्छा करेंगे कोई भी, 2005 से 2015 तक जो सरकार थी नीतीश कुमार का, उसी में अच्छा काम हुआ है। सबसे ज्यादा रहने वाला और सबसे ज्यादा शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये इसलिए बने हैं कि पलटू राम है, कभी इधर पलट जाते कभी उधर पलट जाते। इसलिए नीतीश कुमार जी ने किया है काम, अच्छा काम किया है। कब किया है? 2005 से 15 तक उनका हर चीज़ पे फोकस था। अब उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, पहले काम चाहिए था, अब उनको कुर्सी चाहिए। काम से उनको कोई मतलब नहीं रहा। क्या क्या वो अभी तक किए कुछ आप देखिए, 2005 से 2015 तक उन्होंने रोड देखा और गरीबी हटाने के लिए स्कूल को मजबूत किया। मजबूत तो किया, लेकिन 2005 से 10 तक अच्छा काम किया। उसके बाद जितने अनपढ़ गंवार थे टीचर, पैसे के बल पे सबको डाल दिया। अभी इतना सारा बहाली किया है। कुछ ही दिन पहले जो गांधी मैदान में काफी भीड़ था, ज्वाइनिंग लेटर दिए थे काफी
दिन पहले, उस पे आप अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये कंपटीशन में पलटी मार के आए ना, तो तेजस्वी की वजह से वो दिए हैं, तेजस्वी यादव की वजह से दिए हैं वो, नहीं तो उनको कुर्सी तेजस्वी की वजह से क्यों दिए? वो दोनों तो गठबंधन में है। गठबंधन इन्होंने, तेजस्वी यादव ने पहले चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम इतने करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब इनको भी लाज बचाना है कि सरकार में आ गए तो थोड़ा दे दो। अब उससे पब्लिक को लगेगा पलटू जी के कि हमको भी सपोर्ट करेगा कि हमने दिया, क्योंकि मेन कुर्सी पे वो बैठे हैं ना, लाज बचाने के लिए दिलवाए, वजह यही है। आप किसको देखना चाहते हैं इस बार, और कोई चेहरा आपके नज़र में? हमारे नज़र में हम कहेंगे, देखिए तेजस्वी यादव अगर अच्छे से काम करते हैं, काम वो करेंगे, पर अभी तो वो गठबंधन में है ना। काम करेंगे और कराएंगे। उन्होंने जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो सब जगह, मंत्री पे भी है। मतलब अभी है, मतलब जब बने थे उस टाइम सब हॉस्पिटल में घूम रहे थे, है ना। अब इनका खौफ हॉस्पिटल से भी निकल चुका है। अगर आप जिंदा जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में तो डेड बॉडी आएगा बाहर, ये हालत है। अभी भी तो वही है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, शुरू में था इनका दिखावा, शुरू में दिखावा था। अभी अभी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा ना तो डेड बॉडी आएगा। अगर हम बोल देना कि भैया का कुछ शिक्षा व्यवस्था अगर सुधर जाए तो बिहार में हर लड़का एक अपना ही काबिलियत रखता है ऊंचा पदवी हासिल करने का। शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर रहेगा। कैसे कह दिए शिक्षा व्यवस्था? सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलने वाले बिहार से। जी 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 जी, तू कितना संघर्ष करके निकलता तो भैया उसके लाइफ में आप जाके देखिए, वो नीमक रोटी खा के भी दिन रात पढ़ाई करता है। अगर व्यवस्था अगर राज्य सरकार इसको करे तो और आईपीएस आईएएस निकलेगा बिहार से। गवर्नमेंट, आप बोले आईएएस ऑफिसर, आईएएस और आईपीएस निकलते हैं हमारे बिहार से, ये आज का कोई नया बात नहीं है, ये बहुत पुराना बात है ना। सदियों से चला आ रहा है, हमारे बिहार से निकलते उतने ज्यादा। आप कहे कि वो काम नहीं कर रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा था वो सबसे ज्यादा अभी टॉप लिस्ट में देखा जाए तो बेटी का ही रिजल्ट सही आ रहा है। अभी इन्होंने, अभी देखिए किसी के साथ में अगर आदमी रहता है ना तो प्रभाव भी पड़ती है। जैसे जितने रेपिस्ट के भाषा बोलते हैं ना बीजेपी में, तो इनके साथ रह रहे कि इनको भी अगर ये अभी विधानसभा में जो बात बोले थे लड़की के ऊपर, सेक्स के ऊपर बोले थे, ये बहुत गलत बात बोले थे। ऐसा ओपन नहीं बोलना चाहिए। इसलिए ओपन नहीं बोलना चाहिए कि मान लीजिए आप हैं, हम हैं, हमारी माँ बहन बैठी है साथ में, टीवी देख रहे हैं, 100 में से 40% आदमी नहीं देखता है टीवी, बाकी लोग देख रहे हैं ना, माँ बाप भाई बहन सबके साथ, और वो बात बोल रहे हैं। तो अगर वो सुन लीजिएगा टीवी पे, तो क्या आपने बहन के सामने या माँ के सामने नजर उठा कर मिला पाइएगा? उस टाइम बात कर पाइएगा? बोलना चाहिए। आप एक उसका सोल्यूशन होता है, एक छोटा सा बनाते, कोई तरीका उस हिसाब से बताते, आप डायरेक्टली ओपनली बोल दी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सरकार का एक गलत पॉइंट से आप उनको जज कर रहे हैं कि वो नहीं कुछ किया है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने गलती बहुत कुछ किया। भैया वो गलत पॉइंट नहीं था। आप एक सदस्यता हैं और राज्यसभा में जाके ये बोल रहे हैं, ये थोड़ी अगर वो इंग्लिश में ही बात बोलते हैं तो बहुत लोग समझ पाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि बिहार में एजुकेटेड की कमी है। ऐसा एजुकेशन है पर बहुत लोग समझ पाता। नहीं 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 भैया, हम हैं बिहार का, बिहार में जन्म लिए, अंग्रेज के बोली बोलेंगे, अंग्रेज के बोली बोलेंगे कि हम वो हिंदी, तो उनका एक तरह से हिंदी में समझाना ही हो सकता है ना? हिंदी में, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ये हर देश के हर कोना कोना में आदमी समझता है इस बात को। हिंदी में कुछ भी बोलिएगा, अगर हम भोजपुरी में बोलेंगे तो दिल्ली वाले नहीं समझेंगे, साउथ वाला तो बिल्कुल नहीं, चेन्नई बेंगलोर वाला समझेंगे ही नहीं। हिंदी में बोलेंगे तो समझेंगे, तो उनको बोलना चाहिए हिंदी में। हर तरह का वर्ड है, किसी वर्ड का बोलने का एक तरीका है। ये कहना है आपको कि लहजा में बोलना चाहिए। बिल्कुल तमीज में रह के बोले कि किसी को अच्छा लगे। हम डायरेक्टली आपको बोले ओ, एक बोलेंगे भैया, दोनों में फर्क है ना, तो उस हिसाब से बोलते हैं आप कि सबको अच्छा लगे। मर्यादा होना चाहिए भाषाओं में। भाषाओं का मर्यादा नहीं रखे सर। वो अपन पूरा बिहार की महिलाओं को ताक पर रख के ये बात बोल दिए। कैसे बोल दिए? उनको तो पदवी का आभास रहना चाहिए था ना। मुख्यमंत्री है, कोई आम नहीं है, वो पढ़े लिखे इंजीनियर कहलाते हैं। उनको बोलने से पहले एक सलीका होना चाहिए बोलने का। अगर यही बात आरजेडी का कोई, आरजेडी का पर्सनली कोई नेता बोला होता तो तेजस्वी यादव को बोला जाता 9th फेल, 9वां फेल है बंदा, बोल दिया कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी ये बीटेक कर रखे हैं, बीटेक किए हुए है ना, ये बोलते हैं ना मैं बीटेक हूँ,
बोले ना, मैं बीटेक हूँ, तो बीटेक वाला की ये भाषा रहेगा, ऐसे तो आम जनता भी नहीं बोलता भैया किसी को। आम जनता ने, आम मूर्ख नहीं बोल सकता है इस तरह से, जिस तरह से मेरे माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं। मूर्ख एगो बिहार का मुख्य अनपढ़ गवार जो रिक्शा ठेला चलाता, वो भी ऐसे नहीं बात करता, वो उस तरीका में वो बात किए हैं। पूरा बिहार का महिला को ताक पर रख दिए। ये बोलने का तरीका नहीं, भाषा का भी एगो सुसज्जित रंग से बोला जाता है, लेकिन भैया कई निंदनीय तरीका से वो बात किए हैं। और शिक्षा व्यवस्था इनके टाइम में बहुत चरमराया हुआ है। अगर सही में सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता तो प्राइवेट से कोई नहीं ट्यूशन करता। सही मायने में अगर पढ़ाया जाता स्कूल में। बीच में के पाठक 2-3 महीना के लिए आए, उनको तो काफी लोग से पता चला कि उनको मतलब फोर्सली हटाया गया, मतलब पूरा ऊपर से दबाव था। इनका जो काम करने का तरीका है, सही आदमी को इसीलिए हटाया जाता है भैया कि वो सही काम करेंगे तो उसको जल्दी रफा दफा करने का है कि सबको भोजन पानी ना उसी से चलता है। अभी के डेट में क्या है ना, आप जितना मलाई ऊपर ऊपर खाइएगा ना तो आप बने रहिएगा। अगर इंसाफ वाला बात कीजिएगा ना तो आपको उठा के फेंक दिया जाएगा गले में। वो वाला हालत है यहाँ पे बिहार में। हुआ था जब उचित बात बोला जाता है, अगर सही चीज पर बोला जाए तो उसी तरह मनीष कश्यप को डलवा दिया जाएगा। तो भैया हम लोगों को बचा के रखिएगा। के खिलाफ हूँ भैया, उसने बहुत गलत काम किया तभी गया। वो अपने जो गवर्नमेंट मनीष कश्यप के लिए किया वो अच्छा किया था। किसी को बैंडेज लगा के, किसी को रूम में बंद करके वीडियो बनाना ये गलत बात है। हम आपको बैंडेज वैंडेज कर दे, आप बोले कि यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पर प्रेजेंट थे क्या? हम देखे वीडियो, साबित हुआ भैया। और जो बंदा पकड़ाया ना वो भी बोला भैया ऐसे ऐसे बात हुआ था। अगर यहाँ पे हमारे घर के भी रहते हैं, वहाँ पे बेंगलोर में, हैदराबाद में। एनएस लगाया तो किस आधार पर? वो आतंकवादी थे, एनएस क्यों लगाया गया भैया? एनएस क्यों लगाया? इनका भी बात कहना सही है कि एनएस लगाया गया, एनएस लगाया गया, वो गलत लगाया गया। जितना आदमी गलती करता उसी के ऊपर इन्होंने, देखिए एनएसए के मतलब एक जरूरी है लगना। इन्होंने गांधी को एक वीडियो में बोला था कि हम गांधी को नहीं मानते, खुला बोला था मनीष कश्यप ने। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप फ्री कुछ भी बोल सकते हैं, वो सीमा में रहकर। वो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता है इंडिया का। आप मानते हैं नहीं मानते, पर इन पे एनएसए लगा दिया जाएगा। नहीं, क्यों? एक ही बार खुला पब्लिकली नहीं ना बोल सकते आप। हमको बोलिएगा कहीं बोल रहे, आप पब्लिक बोले हम नहीं मानते, हम गोडसे को मानते। गोडसे कौन था? राष्ट्रपिता को मारने वाला कौन था? गोडसे मारा था ना। हम गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं, गांधी जिंदाबाद है, रहेगा, था। हम अब ये गोडसे बोलते हैं, ये गोडसे का नहीं गोडसे क्या काम खराब किया? गोडसे को मानने वाला है। तो मानते हैं भारत में बोलने का भी सब सारा चीज का आजादी है, पर आप वर्ड से आप किसी को जज कर ले रहे हैं। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। गाली आप कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं ना भैया, तो गांधी के नाम से ही जाने जाते हैं। मैं गल्फ कंट्री रिटर्नर हूँ, गांधी के नाम से जाने जाते हैं, हिंदी के नाम से जाने जाते हैं। गोडसे के नाम से कोई नहीं जानता है, समझ गए ना? भीमराव अंबेडकर के कानून मानने से वो इनकार करता है बंदा। कौन करता है भीमराव अम्बेडकर से? गोडसे भीमराव? नहीं, आप कब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कानून को लेके, संविधान को अगर मानते हुए चलने वाला है। इतना रफ नहीं बोलता, रब रफ बहुत बोलता है, बहुत रफ बोलता है। वो पक्षपात वाला बात करता है भैया। उसका वीडियो बहुत सारा उठा के देखिए, पक्षपाती बात करता है, एक दूसरे को झगड़ा कराने वाला। मैं मुस्लिम हूँ या 4 हिंदू रहेंगे, वो तुरंत हावी हो जाएगा, ठीक है? वो गोदी मीडिया अगर मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए तो आप देखना चाहेंगे? देखिए भैया, अभी तो मुख्यमंत्री के लिए वो सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ, ये चिराग पासवान को हम मान सकते हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री के लिए। चिराग पासवान क्यों? क्योंकि वो भी अच्छे नेता हैं चिराग पासवान। कैसे आप कह देना, अभी तक उनके पास अनुभव है न राजनीति करने का? भैया बहुत देखिए, कोई सीख के नहीं आता, धरती ही सब कुछ सिखाती है और वो सीखे हुए हैं।
राजनीतिक उनके घर से ही चलता आ रहा है, तो उनका परिवार से भी राजनीतिक उनको अच्छी खासा। राजनीति से काफ़ी दूर थे, इंडस्ट्रीज में काम भी कर चुके हैं वो। लेकिन जब आए तो राजनीतिक में आए ना भैया, लेकिन राजनीतिक में अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। वो पढ़े लिखे इंसान है, ये नहीं कि वो भी मूर्ख हैं, अच्छे हैं, एजुकेटेड है। पढ़े लिखे तो तेजस्वी यादव भी है, पढ़े लिखे तो तेजस्वी यादव भी है। और भी खबरों के लिए बने रहे आप न्यूज़ यूनाइटेड के साथ। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, नमस्कार।